पाकिस्तान देश के कराची शहर से एक जातिका जिनकी उम्र 27 वर्ष है, मेरे को ये हथेली भेजी है। और इनका कहना है कि ये अपने ज़िद की बड़ी पक्की हैं और जो वो चाहती हैं वो कर लेती हैं, तो ये लव मैरिज भी कर कर ही रहेंगी। तो ऐसा इनका चैलेंज है। अब इन्होंने हथेली भेज के मुझसे पूछा है कि क्या मेरा लव मैरिज हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको इनके सवाल का उत्तर यहीं दे दूं कि जब आपने चैलेंज कर लिया है और जब आपकी सारी चीज़ें होती हैं, तब आपको वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आप ठान लेते हो वो आप कर लेते हो। अब तो आपको लव मैरिज करना है, आपने ठान लिया है, आपको करना चाहिए लव मैरिज। आपने जो हथेली भेजी है, तो चैलेंज करने के बाद फिर हथेली नहीं भेजते हैं। खैर, आपने पूछा है तो मैं इसका विवरण प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, देखिए, इनका जो हम लव मैरिज की हम बात करते हैं, तो मैं गुरु के पर्वत से चालू करता हूँ। तो गुरु का पर्वत आकार अच्छा लिया हुआ है, लेकिन ये आकार बैठ गया है, बीच में से देखिए दब गया है। और जब गुरु का पर्वत दब जाता है, देखिए इसके अंदर एक ट्रायंगल भी बना हुआ था, कुछ अच्छे चिन्ह और भी बने हैं, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, लेकिन ये सब थोड़ा सा डिम होता जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए एक लाइन अच्छी बनी हुई है, जो थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिए, ये मंगल की लाइन है मित्रों। देखिए, ये इनका मंगल का पर्वत है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉस है इनको। अब ये मंगल का पर्वत है और यहाँ से एक नेगेटिव रेखा देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और ये जल सी गई है। मैं थोड़ा सा और इसको फोकस करता हूँ, नई पिक्चर लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वाली रेखा जो है ये, और इसने क्या किया है, शनि पर्वत से ये जाके टकरा गई है। ये शनि पर्वत से जाके टकरा गई है, और ये मैं वीडियो बनाते समय मुझे ये ख्याल आ गया कि इस चीज़ को कवर करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक फफोला टाइप का बन गया है, ये कुछ शायद ज़्यादा मेहनत करने से भी हो सकता है। यहाँ पे स्किन गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे एक आइलैंड बन गया है। तो इनकी जो संपत्तियाँ हैं वो ज़रूर कम हो गई हैं। तो आप देखिए, शनि का पर्वत बैठ गया है, लेकिन एक एक रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। इनके पास रुपया पैसों की, दौलत की कमी नहीं रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमी नहीं रहेंगी, क्योंकि इनकी हाथ की रेखा, हाथ की उंगली जो ऊपर है शनि पर्वत की, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और बैंड है सन उंगली, सूर्य की उंगली की तरफ। तो जब ये बैंड हो जाती है इस तरफ, तो व्यक्ति को नेम फेम पॉपुलैरिटी ये सब की चाहत होती है, और व्यक्ति पैसे कमाने पे ध्यान रखता है। पैसा उसका, वो उसको मालूम होता है कि पैसा और दौलत ही काम आती है। तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने को भी बहुत आगे रहते हैं। लाइन भी बनी है, तो इनको अच्छा खासा धन मिलेगा। अगर हम सूर्य का पर्वत लेते हैं, तो सूर्य पर्वत पे एक बहुत अच्छी मछली बनी थी। अब ये मछली, अगर सूर्य पर्वत पे जब मछली बनी होती है, तो व्यक्ति क्या है, बहुत बड़ा उद्योगपति, कारोबारी बनता है। अनिल अंबानी जैसे लोग ऐसी मछली लेके बैठे रहते हैं सूर्य पे, और सूर्य की मछली ये देती ही देती है। लेकिन इनकी मछली को क्या हो गया है, देखिए यहाँ से ये मोटा मोटा, और यहाँ से गायब हो गया है, थोड़ा सा आया है, और ये लेकिन मछली का शेप था ये। तो इनकी मछली चली गई है और सूर्य का पर्वत दब गया है। तो इनका अपमान भी होगा, इनका अपमान भी होगा। जब भी सूर्य पर्वत पर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, दबेगा या कोई धब्बा बनेगा या लाइन बिगड़ेगी, लाइन मोटी हो जाएगी, आपका अपमान होके रहेगा। तो आपको कभी कभी बेआबरू लोग कर देते हैं। और तो ये वाली यहाँ पे इनको एक रेमेडी चाहिए, सूर्य का पर्वत इनको ठीक करना है। और ये जो उंगली है इनकी, बुध की उंगली, ये काफ़ी थोड़ी सी छोटी जा रही है। पहला पोरवे से थोड़ी देखिए छोटी जा रही है। तो चीज़ों के रख रखाव में अपनी बात ना कह पाना, थोड़ा सा झिझक जाना, ये सब रहता है। और कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी झिझक रहती है। खैर, वो तो काबू पाया जा सकता है। बुध का पर्वत शानदार बना हुआ है, बहुत शानदार बना हुआ है। तो इनको प्राप्तियां भी जीवन में बहुत सारी होगी, सौगातें बहुत सारी मिलेंगी।
3 लाइनें मुझे नज़र आ रही है, मैरिज लाइन देखिए 3 लाइन है। अब ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन है इसके ऊपर देखिए एक डिस्टरबेंस हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक अटैचमेंट इनका हुआ है पहले, और अब जाके, क्योंकि ये वाली 27 को ही दिखा रही है, इनकी एज भी 27 है। इस साल भर के अंदर इनका निकाह परिणय हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो ये वाली जो रेखा है 27 पे, ये पूरी तरह शो हो रही है और अच्छी बनी हुई है। एक अट्रैक्शन पहले था कहीं, वो चला गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। आउटर मंगल इनका अच्छा है, 2 लाइनें बनी हैं। तो जैसा इन्होंने बोला है कि ये जो चाहती हैं वो कर लेती हैं, हर चीज़ को चैलेंज के रूप में लेती हैं, जिद की बहुत पक्की हैं। तो ये जो लाइन यही बताती है आउटर मंगल की, हमारा बाहर का पराक्रम, हमारे बाहर का, हमारी ताकत कितनी ज़्यादा है और कैसे कैसे हम सोसाइटी को इम्प्रेस कर पाते हैं। ऐसे लोग खतरों से भी बच जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी रेखा इनके हाथ में बनी है, ये दोनों आउटर मंगल इनका बहुत अच्छा है। अब यहाँ चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा शानदार बना हुआ है, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, और लेकिन अच्छी ऊंचाई लिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई लिया हुआ है। एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा फूल गया है, यहाँ से दब गया है, तो यहाँ से फूल गया है थोड़ा, तो ये मानसिक परेशानी देता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी जाति का जो होगी वो सोचती ज़्यादा होगी। ओवर थिंकिंग क्या होता है? 1 सेकंड में 3 विचार आना मन में, 3 तरीके के थॉट्स आना, दिन भर के अंदर 1000 थॉट्स आना, ये चंद्रमा ऐसा कर देते हैं। और जब वो चंद्रमा यहाँ से जब गड़बड़ होते हैं, साइड से आउटलाइन जब उनकी गड़बड़ होती है, एक बार और हटा के मैं फोकस करके बताता हूँ। देखिए, जब यहाँ से उनका आउटलाइन ख़राब होता है, होना कैसे चाहिए? इस तरीके से, ऐसे होना थे। तो जब यहाँ से आउटलाइन गड़बड़ होता है तो बॉडी में फैट्स, मोटापे की भी शिकायत होने लगती है। आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है और आप हमेशा कम करना चाहते हो उसे। शुक्र का पर्वत ये सुखों का पर्वत है, अच्छा शानदार बना हुआ है। जीवन के अंदर अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे अगर हम बीच में देखें तो ब्लॉक्स, इनका सेक्स पावर बहुत अच्छा बना हुआ है, और इनके एनर्जी बहुत होगी इनके शरीर में। जो भी कोई, मैंने यहाँ बता ही दिया है कि जो भी कोई इनसे मिलेगा, एंथुजियाज़म बहुत है, स्पिरिटेड बहुत है, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाती हैं पूरी तरह, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है इनको। अब देखिए, शुक्र का पर्वत ये होता है, शुक्र का पर्वत अंदर वाला, नई पिक्चर पे समझते हैं। शुक्र का पर्वत ये होता है, नाशपाती है, सुंदरता अच्छी है और बेशुमार है, क्योंकि पूरा नाशपाती का शेप बना हुआ है। तो जब ऐसा बनता है तो खूबसूरती खूब भगवान देता है। और यहाँ पे ब्लॉक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखिए, इस पर्वत पे यहाँ पे आइए, ये शुक्र का पर्वत है। अब इसके हम ये वाले पोर्शन में देखिए, तो जो हमारे लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है शुक्र पर्वत का, देखिए यहाँ पे डिस्टरबेंस दिखा रहा है, यहाँ पे धब्बा दिखा रहा है। ये जो धब्बा ऐसा पड़ जाता है, ये धब्बा पड़ गया है जो, ये हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है उसमें तकरार दिखाता है। उसमें बताता है कि जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच का रसायन, उस पर समन्वय नहीं है, बैलेंस नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फर्स्ट इनका जो है, देखिए ये यहाँ से निकल गया है, इसको चलिए बाद में हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए, राहु की कुछ लाइन है जो यहाँ से पार कर गई हैं, ये खतरनाक है राहु की लाइन। देखिए, ये इनकी सपोर्ट लाइन थी, इनका सपोर्ट सिस्टम था, कोई इनके पीछे खड़ा होता था। अब वो वाला सपोर्ट सिस्टम भी कमज़ोर पड़ गया है। और ये है मंगल का पर्वत। तो सबसे पहले मैं इनके जवाब का, यहाँ इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, जो एनालिसिस मुझे, मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे करके देना है। क्या मेरा लव मैरिज का इसके अंदर इंडिकेशन है? देखिए, मंगल यहाँ से पूरी तरह स्वेल हो गए हैं, बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मंगल जो होते हैं, और फिर उन्होंने ये जो अपनी एनर्जी फेंकी है और एक एनर्जी यहाँ फेंकी है, तो ये शनि पर्वत को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। शनि पर्वत डिस्टर्ब तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब।
गुरु जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, बैठे हुए हैं। लव मैरिज के लिए गुरु का उठा होना बहुत अच्छा है। ये वाला पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, लेकिन इनका दबा हुआ है। देखिए दबा हुआ है। दबा हुआ पर्वत लव मैरिज नहीं करवाता है, वो क्या है, व्यवधान कर देता है। ये वाली लाइन देखिए, ये जो शनि पर्वत को डिस्टर्ब कर दिया, संपत्तियां तो रहेंगी इनके हाथ में, लेकिन ये जो दाम्पत्य है, ये कोई भी लाइन जब मंगल पर्वत से निकल के शनि पर्वत पे चली जाए तो व्यक्ति को बाद में बहुत फायदा देती है, लेकिन एक झटका उसको दाम्पत्य जीवन में, उसके परिवार, उसकी जो फैमिली होती है, वाइफ और हस्बैंड के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उसके अंदर ये झटका देती है। इसीलिए आप देखिए, इसीलिए इनका ये बिगड़ गया है। यहाँ पे देखिए, पहला मणिबंध बिगड़ जाता है तो हमारी स्टैंडिंग खराब हो जाती है। हमारी स्टैंडिंग कहाँ कहाँ होती है? एक परिवार में, घर में, एक बाहर होती है सोसाइटी में, और एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम इबादत करते हैं। तो हमारी तीन स्टैंडिंग होती है, ये हमारी स्टैंडिंग को बिगाड़ देती है। और यही चीज़ मेरे को सूर्य पर्वत पे दिख रहा है, यही चीज़ इनके सूर्य पर्वत पे दिख रहा है, क्योंकि इनका अपमान होके रहेगा, क्योंकि ये साइन बिगड़ गया है तो अपमान होके रहेगा। और यहाँ पे ये पहला वाला मणिबंध बिगड़ गया है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है फैमिली लाइफ में। दूसरा देखिए, ये जो संपत्ति है आगे जाके ये लाइन गायब हो जा रही है और ये आइलैंड बना रही है। देखिए ये बहुत छोटा है, देखिए ये समझ लीजिए कि चूड़ी की एक चमकने वाली बिंदी के उससे भी आधा है। ये यव पड़ गए हैं, ये गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये इनकी फाइनेंस प्रोग्रेस को रोक देंगे। और तीसरी जो है देखिए, वो होती सुरक्षा की, लेकिन चूड़ी के कारण नहीं दिख पा रही है, लेकिन चूड़ी के नीचे भी मुझे डिस्टरबेंस दिख रहा है। तो इनकी सुरक्षा को भी खतरा है। इनको इनको अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से करनी है, यहाँ पे खतरा है। और ये मंगल का पर्वत नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और ये पूरा जीवन ख़त्म कर रहा है, क्योंकि ये स्वेलिंग हो गई है। राहु की कुछ लाइनें यहाँ पे इनके इनके इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी है, उसको तोड़ दिया है। दोनों लाइनें मिट गई हैं, लाइन आगे बढ़ी है। और जो इनकी लक लाइन थी, जो चंद्र पर्वत से निकली थी, अब देखिए ये इनकी लक लाइन है, यहाँ तक गई है, यहाँ पे इनको यव पड़ गया है और फिर आगे बढ़ी है वो, लेकिन फिर भी शनि पर्वत पे पहुँच गई है। ये बहुत अच्छा है कि शनि पर्वत पे लाइन पहुँच गई है यहाँ तक। अब देखिए इसके साथ बीच में क्या हुआ है, यहाँ से राहु रेखा ने काटा है, यहाँ से राहु रेखा ने, यहाँ से 3 4 5 जो 6 रेखाओं ने काटा है। और उसके बाद 6 रेखाओं ने काटा है ये इस लाइन को, लेकिन ये लाइन फिर भी पहुंच गई है। ये वाकई चैलेंजिंग पर्सनालिटी है, जैसा इन्होंने बोला वैसी ही है ये। तो ये चैलेंजिंग है। अब देखिए जो एक मिस्टेक और दिख रही है मुझे, बस मैं कुछ ही क्षणों में वीडियो को एंड करूँगा। अब देखिए राहु के पर्वत, ये राहु का पर्वत है, देखिए स्वेलिंग हो गई है, ऊपर आ गया। देखिए ये स्वेलिंग हो गई है, इसके अंदर पूरा स्वेल हो गया है। बहुत ज़्यादा राहु नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने क्या किया, लक लाइन को तो डैमेज किया है, आपकी जीवन रेखा को भी डैमेज किया है। देखिए 34 के बाद 35 40 के बाद आपका पूरा जीवन बदलने वाला है, आपका पूरी धारा बदल जाएगी जीवन की, और जीवन थोड़ा सा अच्छा जाएगा। और उसके बाद फिर आपको 55 साल के अंदर देखिए यहाँ पे इतना बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। ये आपकी आयु जो है वो आपको 55 52 तक ले जा रहा है। दुख की बात है, इसका भी यहाँ रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ लाइन पे लफड़ा है। अब जो इनका सवाल है उसका 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 जवाब है नहीं, लव मैरिज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मंगल गड़बड़ है, गुरु बैठे हुए हैं, और ये जो डैमेज हो गया है यहाँ पे, तो शनि पर्वत दाम्पत्य के, फैमिली के लिए ज़रूरी जो पर्वत है, शनि ने मना कर दिया तो वो नहीं होगा। दूसरे पर्वत आप फिर भी हाँ नहीं में चलेंगे, लेकिन भगवान शनि ने जब मना कर दिया तो मना हो गया।
सूर्य पर्वत पे यहाँ पे अपमान आपका हो जाएगा या आपका हो चुका है, क्योंकि ये लाइन बहुत गड़बड़ है। लेकिन आपकी शादी के योग बहुत अच्छे हैं, साल भर में शादी भी होगी। और ये जो लाइन है, लेकिन मुझे लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज लग रहा है, और इस बार अरेंज ही मैरिज है आपके हाथ में। क्योंकि देखिए यहाँ पे चंद्रमा थोड़े से ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, यहाँ पे डेंट लगा हुआ है, ये चीज़ बिगड़ी हुई है, और ये जो दुख है, और यहाँ पे फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है। ये शुक्र का पर्वत है, और अगर यहाँ पे या इस एरिया में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है। आपकी संतानें यहाँ तक है, और उसके बाद में मैं, क्योंकि देखिए संतानों के अंदर यहाँ से यहाँ पे मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तो संतानों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। इनका इनकी जो मैंने बताई दिया, इनकी काम शक्ति सेक्स पावर बहुत अच्छा है, और इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क भी बहुत अच्छी है। तर्क बहुत अच्छे देंगे, लेकिन इनको यहाँ पे काबू करना है। जो जो बात इनको बोलनी चाहिए वो बोलना चाहिए। तो किस तरह बोलना है, उसे अच्छी तरह बोलना है, ये इनको करना चाहिए, अपनी बात ज़रूर बोलना चाहिए। तो मेरा आंसर नहीं है, इनका लव मैरिज नहीं हो पाएगा। और अगर अगर ज़बरदस्ती हुआ तो ये जो मंगल हैं, ये जो फूला हुआ, ये आपको तोड़ देंगे। इनकी मार बहुत बेकार होती है। तो मैं तो बोलूँगा कि ये ना आगे बढ़ें। आगे ये मुझसे और परामर्श कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। स्टे ट्यून्ड।